रंजन जी, सिंधौली ब्लॉक से आपकी चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संभव है गाथाएं लिखना दुष्कर सब प्रतिमानों पर, हार न मानो बाधाओं से, कदम धरो सोपानों पर। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रंजन मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। रंजन जी, 3 वाक्यों में आप जनता को ये बताइए कि कौन है रंजन मिश्रा? मेरा नाम रंजन मिश्रा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के दायित्व पर कार्य करता हूं। और मैंने जब इंटरमीडिएट किया और उसके बाद गांधी फैज़याम जीएफ कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, तो मैंने वहां पर देखा कि जो वहाँ के छात्र नेता थे, समाजवादी के और बसपा के, जो वहाँ पर छात्र राजनीति कर रहे थे, वहाँ पे मैंने देखा कि उन्हीं का ही सिक्का चलता था, उन्हीं के द्वारा दिए गए हुए एडमिशन होते थे। और छात्राओं को जो स्कॉलरशिप में जो दुविधाएं आती थी, जो गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। जब मैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया एडमिशन के बाद, तो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी और मेरा रुख राजनीति की तरफ मन मुड़ गया। तो राजनीति की तरफ मेरा जब रुख हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से संपर्क साधा और उन्होंने जीएफ कॉलेज में जो इकाई होती अध्यक्ष पद की, तो वहाँ पर उन्होंने जिला जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई का अध्यक्ष बनाया जीएफ कॉलेज का। और फिर हम लोगों ने एक टीम वर्क बनाकर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ये सब चीज़ें ठीक करने का पूर्ण प्रयास किया। और फिर बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक होती गईं। फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद को लगा कि ये व्यक्ति काम करेगा आगे, तो उन्होंने हमें आंदोलन प्रमुख का दायित्व दिया और मैंने आंदोलन प्रमुख के दायित्व पर रह के सही तरीके से अपना कार्य किया और कई आंदोलनों में भाग लिया, आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। और उसके बाद एक कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया था, भारत माता का पूजन। उसमें हज़ारों युवाओं की संख्या में हम सभी लोगों ने जीएफ कॉलेज को कूच किया और भारत माता का पूजन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। मगर बसपा की सरकार होने के कारण हम लोग वो भारत माता का पूजन नहीं कर पाए और हम सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। और यहीं थाना रामचंद्र मिशन में हम सभी लोगों को एक साथ लाया गया। फिर शाम को करीब 5-6 बजे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और हमारे मार्गदर्शक जो भी बड़े लोग हैं, वो सभी लोग एकत्र हुए और आए। उन सभी लोगों ने हम सभी युवाओं की जमानत करवाई और मुकदमे को बाद में खारिज कराया। अच्छा, राजनीति में आगे चलकर आप जो है जनता की किस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, ये बताइए कुछ। हम राजनीति में आगे चलकर जनता की, युवा की, बुजुर्ग की, गरीब की, दलित की, सभी हर वर्ग की 24 घंटे सेवा करने के लिए मन में इच्छा रखते हैं। अगर कभी ऐसा मौका मिला तो 24 घंटे में 10 मिनट का भी समय ये खराब नहीं जाएगा कि हम किसी की सेवा करने में सफल ना हो पाएँ। कितना भविष्य देख पा रहे हैं आप राजनीति में युवाओं का? शाहजहाँपुर में राजनीति में युवाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, क्योंकि शाहजहाँपुर शहीदों की धरती है। यहाँ क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो राजनीति में भी कहीं ना कहीं शाहजहाँपुर का हर युवा बढ़ चढ़कर, खास तौर से भाजपा युवा मोर्चा में अपनी हिस्सेदारी देकर, अपना सहयोग देकर पूरा प्रयास कर रहा है राजनीति में आगे बढ़ने का और युवाओं को भी बढ़ाने का। अच्छा, शाहजहाँपुर ज़िले में की प्रमुख 3 समस्याएं आप बताइए, जिन पर आप भविष्य में कभी सत्ता में आए या कभी आपको मौका मिला, तो सबसे पहले वो 3 समस्याएं बताइए जिनको आप निदान करना चाहेंगे, समस्याओं का निदान करना चाहेंगे। सत्ता तो वैसे हमारी पार्टी की है ही और हम लोग लगातार ये करते ही रहते हैं समाज सेवा और लोगों के बीच में जाते भी रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी हम इस काबिल बने तो सड़क है, शिक्षा है और पानी की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है सरकारी हैंडपम्प की। जो हैंडपम्प गरीब चाहता है कि गांव में हैंडपम्प लगे, वो हैंडपम्प नहीं लग पा रहा। उस हैंडपम्प की सबसे बड़ी समस्या है लोगों के बीच में। अच्छा, युवाओं को आप देख रहे हैं रोज़गार के लिए यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश को जाना पड़ता है। अपने यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं, तो सरकार ने, कैबिनेट मंत्री जी ने युवाओं के रोज़गार के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया?
कैबिनेट मंत्री जी ने युवाओं के लिए बहुत से रोज़गार के कदम उठाए हैं। जैसे हमारा थर्मल पावर लगा है, KR पेपर मिल लगा है और कई मिलें, और ये सुखबीर एग्रो आगे पुवार रोड पर लगा है। लेकिन इन किसी में भी युवाओं को, शाहजहाँपुर के युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जाता है। सभी बाहर के कार्य करते हैं। यहाँ पर युवाओं को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए पलायन करके दिल्ली, हरियाणा या अन्य किसी प्रदेश में जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो है कैबिनेट मंत्री जी ने कुछ क्यों नहीं किया? अब आगे सरकार, जो मुख्यमंत्री जी ने आगे निर्देश दिए हैं कि अब जिन प्रदेशों में युवा जाएगा या मजदूर जाएगा, ज़रूरतमंद जाएगा, उसकी बाकायदा लिखा पढ़ी और निगरानी सरकार रखेगी। उसके बाद ही दूसरे प्रदेश में वो नौकरी करने के लिए जा पाएगा। रज्जन जी, आपका निवास स्थान सिंधौली है, तो आप ये बताइए कि सिंधौली में विकास कार्य का स्तर क्या है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कुछ विकास दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो भी सरकारें थीं कतई विकास के नाम पर ठगी करने का कार्य किया जा रहा था। और सिंधौली, प्रॉपर सिंधौली में तो हमेशा सपा के दबंग लोगों का ही दबदबा रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। अब वहाँ पर सिंधौली में जब हमारी पार्टी का ही ब्लॉक प्रमुख होगा और हमारी पार्टी के ही जिला पंचायत सदस्य होंगे, कुछ जिला पंचायत सदस्य हमारी पार्टी के हैं लेकिन कुछ जिला पंचायत हमारी पार्टी के नहीं हैं, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे और ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो वहाँ सिंधौली में और अच्छा विकास होने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छा, आज सिंधौली में ब्लॉक प्रमुख आपका नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, तो ब्लॉक प्रमुख आपका नहीं है, अन्य पार्टी का है, तो इससे विकास में रुकावट कहाँ पर आ रही है? इससे विकास में रुकावट, जो ब्लॉक स्तर जो ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक की मेन विकास की मुख्य धारा को ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में किया जाता है। अब जो हमारा वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख ही नहीं है, तो वो विकास की धारा जो है सीधे वंशवाद और जातिवाद की ओर मुड़ जाती है। रज्जन जी, सिंधौली ब्लॉक से आपकी चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? सिंधौली ब्लॉक में हम सभी, हमारी पूरी टीम घर घर जाती है, लोगों से मिलते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी अगर हमें जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ाना चाहेगी तो और जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ाएगी और जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला तो पूर्ण तरीके से हम सिंधौली के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने के लिए अग्रसर रहूँगा। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सिंधौली के युवाओं से बस यही कहना चाहते हैं कि संभव है गाथाएं लिखना दुष्कर, सब प्रतिमानों पर हार न मानो, बाधाओं से कदम धरो सोपानों पर। सिंधौली में जो अभी तक राजनीति चली आ रही थी जातिवाद और वंशवाद की, वो राजनीति सिंधौली का युवा समाप्त करने का कार्य करेगा। अगली जो अगर राजनीति चुनाव जो भी आएगा उसमें सिंधौली का युवा, प्रत्येक युवा, घर घर से एक एक युवा राजनीति में पूर्ण अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और अच्छे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रत्याशियों को चुने, वहाँ जिला पंचायत सदस्य बनाए, प्रधान बनाए, BTC बनाए। और इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने से ही विकास भी संभव होगा, युवा भी आगे बढ़ेगा और युवाओं का और भी ध्यान राजनीति की ओर अग्रसर होगा।